आई, आवाज उठी तो ताकत आई। बाबा साहब के विचारों से इस नई दुनिया की शुरुआत हुई, इस नई दुनिया की शुरुआत हुई। कोई व्यक्ति नहीं, वो एक विचार थे, एक क्रांति थे। उन्होंने अपने विचारों के बलबूते पर इस भारत संपूर्ण देश में संविधान लिखने का काम किया। एक दलित माँ का बेटा जिसने हमेशा से अपमान को सहा, जिसने हमेशा से छुआछूत को सहा, लेकिन जिस दिन उनके हाथ में कलम दिखी, जिस दिन उनके हाथ में कलम आई, तो उन्होंने बदले की भावना को साइड में रखते हुए, अपमान को साइड में रखते हुए संपूर्ण देश में समानता के आधार पर संविधान लिखने का कार्य किया। वो थे डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब। यदि आज का समय होता और हमारे जैसे होते तो देखते कि अपन ने अपना बदला कौन लेगा, कि कल पड़े गाड़ काटी, आज अपनी बारी आप पासी गाड़ काटो। लेकिन बाबा साहब ने वो अपमान नहीं देखा, बाबा साहब ने वो बदले की भावना नहीं देखी। बाबा साहब ने शक्ति सी कौम को, संपूर्ण भारत देश को अपने परिवार का सदस्य मानकर इस संविधान को लिखा। वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। साथियों, बाबा साहब अपनी शिक्षा विदेशों में अर्जित की। वो कहते हैं कि वो सोचित थी, वो सोचित था। कक्षा कक्ष के बाहर बैठकर पढ़ने वाला बच्चा किसी ने सोचा नहीं होगा अपने भारत देश का निर्माण करेगा, अपने भारत देश के लिए संविधान लिखेगा। मित्रों, मैं आपको आज का समय बता देता हूं। व्यक्तिगत समय, आज का समय से किसी की भी सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, आज बाबा साहब का जन्म उत्सव है। वो भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माला पहनाने जाएंगे और पास में वैसे व्यक्ति को पूछेंगे कि भाई साहब, कि अपने भारत देश में ऐसी कोई वस्तु तो पीछे नहीं है जिसको अपन ने अभी तक नहीं बेचा हो, अभी तक अपन ने नहीं बेचा हो। क्या कभी अभी तक बाहर अपने भीमराव अम्बेडकर जी के विचार तो पीछे नहीं रह गए, उनके विचार से बनी इमारतें तो पीछे नहीं रह गई। अपन ने रेल को बेचा, अपन ने जहाज को बेचा। यदि कोई ऐसा कुछ पीछे रहा है तो आज बता दो। मैं उस संकीर्ण सोच के नेताओं से, सरकार से कहना चाहता हूँ, बाबा साहब के वंशज अभी जिंदा है, बाबा साहब के प्रेरक अभी जिंदा है। संविधान इस भारत देश पर कभी आंच नहीं आने देंगे। ये सब कार्यकर्ता सबसे आगे खड़े रहेंगे, ये मैं कहता हूं। साथियों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक दलित होते हुए समानता के आधार पर संविधान लिखने का कार्य किया। मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का कार्यकर्ता हूं। मैं आपको अत्यंत खुशी के साथ में बता सकता हूं, भारत के सबसे बड़े छात्र संगठन का नेतृत्व करने वाला कोई और नहीं है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वंशज, क्रांतिकारी युवा साथी, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई साहब विनोद जी जाकर है। वो एक दलित होते हुए भी संपूर्ण भारत के अंदर छात्रों की मांग को हमेशा से आगे बढ़ाते हैं। और उन्होंने एक मेरे जैसे आम ढाणी से आने वाले विद्यार्थी को पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में एनएसयूआई इकाई पर कार्यरत किया। मेरा हमेशा से यह अधिकार बनता है कि गांव ढाणी से आने वाले बच्चों की मैं किस प्रकार से सहायता कर सकूं, मैं हमेशा उनके लिए सहायता करता हूं। मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि जली को आग कहते हैं, पूंजी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बनता है उसे विनोद जाखड़ कहते हैं, उसे विनोद जाखड़ कहते हैं। साथियों, मेरा अध्ययन जनरल व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में हुआ। मैं अत्यंत आज बालिकाओं एवं बालकों का प्रतिभा सम्मान समारोह में जिन्होंने कक्षा 12वीं में अच्छे परिणाम प्राप्त किए, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आपने अपनी कड़ी मेहनत से अच्छे परिणाम प्राप्त किए। आप यदि पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में आते हो, अपना प्रवेश लेते हो, आपको यदि प्रवेश संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आपके इस बेटे को याद करना, आपकी समस्या में हरदम खड़ा रहूंगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयोजक कमेटी को तहे दिल से हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।